मिथुन राशि के जातकों को कोटि कोटि नमन। मित्रों, कहा जाता है कि धनवान वो नहीं होता है जो धन से बहुत बड़ा होता है। धनवान तो वो व्यक्ति होता है जो मन और दिल से बड़ा होता है। तो याद रखिए, बड़े दिल वालों की, बड़े मन वालों की ये राशि मानी जाती है मिथुन राशि। लेकिन ऐसा क्या हो गया है कि इतने बड़े दिल वालों की ये जो राशि है, इस राशि के जातक इतने ज्यादा परेशान हैं कि मन और दिल से वो बिल्कुल टूट गए हैं। उनका मन दिल छोटा सा हो गया है। मेरे पास ऐसे सैकड़ों कॉल आते हैं जिसमें वो बताते हैं कि पंडित जी, बहुत दिनों से ये बताया जा रहा है कि गोचर में पूरी स्थितियां कुंडली के अनुसार हमारे पक्ष में हैं, बहुत अच्छा समय है, भाग्य शनि भाग्य में आ गए हैं, भाग्य भाव एक्टिवेट हो गया है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा, परिस्थितियां पहले जैसी हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि वास्तव में वो परिस्थितियां क्यों नहीं बदल पाई हैं और उसके पीछे का कारण क्या है। अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा वह उपाय भी कि वास्तव में अगर आप वह उपाय कर लेते हैं तो परिस्थितियां बदल भी जानी हैं। कोई दिक्कत नहीं है परिस्थितियों के बदलने में, वास्तव में सब कुछ आपके पक्ष में है। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखते रहिए। मित्रों, हमको मालूम है कि सब कुछ मन और दिल से होना है, क्योंकि मिथुन राशि है ही एक प्रकार से मन और दिल वाली। तो कहने का तात्पर्य है कि जब मन और दिल टूट जाता है ना, तो कोई काम ढंग से नहीं होता है। और आपको मालूम है कि कुंडली में मन और दिल क्या होता है। मन और दिल का मतलब चंद्रमा, मन और दिल का मतलब चंद्रमा। अब यहीं पर देखिए पेच फंसता है। जो आपके केतु देव महाराज हैं, जो कि आपके चतुर्थ भाव कन्या राशि में विचरण कर रहे हैं, जो कि आपका मन और दिल ही कहलाता है। तो केतु देव इस समय चंद्रमा के नक्षत्र हस्त नक्षत्र में विचरण कर रहे हैं, चतुर्थ भाव में ही। और आपको तो मालूम है कि चंद्रमा को पीड़ित कौन करता है, राहु केतु और शनि। और केतु इस समय आपके चतुर्थ भाव अर्थात आपके मन और दिल पर बैठ करके, और वो भी चंद्रमा के नक्षत्र में है, जिसके कारण से चंद्रमा पीड़ित हो गया है। अब जब चंद्रमा पीड़ित हो जाता है तो आप मन और दिल से कमजोर हो जाते हैं। परिस्थितियां सब कुछ आपके पक्ष में है, लेकिन जब भी आप कुछ काम करने की कोशिश करेंगे आप ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। आपको लगता है कि यार मैं ये काम करता हूं तो कहीं बिगड़ ना जाए, और नहीं करता हूं तो भगवान ये कहीं अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से ना अब निकल चली जाए। तो दुविधा, असमंजस, कंफ्यूजन इसमें पड़ जाते हैं आप, जिसके कारण से स्थितियां सभी आपके पक्ष में होने के बावजूद भी कुछ भी सही नहीं हो पा रहा है। नहीं, इस समय तो गोचर की परिस्थितियां 100% आपके पक्ष में हैं। शनिदेव जो हैं आपकी कुंभ राशि में, नवम राशि में विचरण कर रहे हैं। और याद रखिए, न सिर्फ वो विचरण कर रहे हैं इस राशि पर, बल्कि इस समय वो चेष्टा बली भी हैं, क्योंकि बकरी होकर के बैठे हैं। तो आपका भाग्य भाव पूरी तरह एक्टिवेट है, आपका भाग्य भाव एक्टिवेट है। इसके सिवा आपके जॉब और प्रोफेशन जो दसम भाव है, वहाँ मीन राशि में राहु विद्यमान है। मीन राशि में राहु बहुत अच्छे माने जाते हैं, लेकिन केवल एक प्रकार से केतु के चतुर्थ भाव में विद्यमान होने के कारण और उनके हस्त नक्षत्र में होने के कारण सारी जो परिस्थितियां हैं वह कुल मिलाकर के आपको विपरीत लग रही हैं। इसलिए लग रही हैं क्योंकि मन और दिल टूटा हुआ है। आप जानते हैं कि आपके पास चाहे करोड़ों और अरबों रुपया हो, अगर आप मन और दिल से कमजोर हैं तो वो करोड़ों अरबों रुपया भी आपको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आप देखते हैं कितने करोड़पतियों के बच्चे हैं जो कुछ नहीं कर पाते हैं जीवन में, क्योंकि वह मन और दिल से कमजोर होते हैं। और इस समय यही वो स्थिति आ गई है कि मन और दिल जो हमारा है वह पूरी तरह से जैसे पूरा तार तार हो गया हो, टूट गया हो। अब केतु देव क्या है? देखिए, केतु देव तो वैसे भी चंद्रमा के दुश्मन ही हैं, वो चंद्रमा को पीड़ित करते हैं। अब केतु को आप एक प्रकार से ऐसा व्यक्ति मानिए जो बहुत ताकतवर है। उनको अजगर की संज्ञा दी जाती है, एनाकोंडा की, बिल्कुल, जिसके पास ताकत तो बहुत है अजगर के पास, लेकिन अजगर कुछ करना नहीं चाहता। अजगर बड़ा निष्क्रिय होता है, वो 100 मीटर दूर के शिकार को भी बहुत जल्दी जाता नहीं है उसके पास। तो शिकार आ जाए कोई उसके पास वो बात अलग है, वो स्वयं कुछ नहीं करता है। और आपको तो मालूम है कि अजगर के फांस से, जाल से जो कोई जिसको भी अजगर पकड़ लेता है ना, वो जल्दी उसके फंदे से निकल के बाहर नहीं जाने पाता है। तो बस यही वो कारण है कि चंद्रमा जो हैं
वह फंस चुके हैं केतु के जाल में, केतु के फंदे में फंस चुके हैं, क्योंकि केतु देव इस समय चंद्रमा के नक्षत्र में ही चल रहे हैं। तो मूल दिक्कत यहाँ पर है। आप ये मत कहिए कि कुल मिलाकर के वीडियो में क्या बताया जा रहा है, कुछ नहीं होता, शनिदेव के बारे में बताया जा रहा है ये हो जाएगा, राहु देव के बारे में बताया जा रहा है ये हो जाएगा। राहु देव और शनिदेव निश्चित तौर पर आपके पक्ष में ही हैं। वो 100% उन भावों को, नवम और दसम भाव को एक्टिवेट किए हुए हैं। सारी परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं। केवल अंतर वही है कि मन और दिल जो है वह इतना टूटा हुआ है, इतना कुल मिला के कमज़ोर हो गया है। एक प्रकार से जो केतु देव ने इतना ज़्यादा कमज़ोर कर दिया है। दूसरा, केतु पर राहु की दृष्टि हमेशा रहती ही है। तो अब आप समझ लीजिए कि और केतु देव चंद्रमा के भाव पर ही बैठे हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव के जो कारक ग्रह हैं काल पुरुष की कुंडली में, वो तो चंद्र में ही होते हैं। तो अब इन सब कारणों से चंद्रमा आपका कमजोर हो गया है, जिसके कारण आपको परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। तो अब यही होता है कि महाराज ये कमजोर है तो आखिरकार ये मजबूत कैसे होगा। भाई 100% की एक ही बात है कि ये कमजोर है तो ये मजबूत कैसा होगा। तो मैंने जैसा कि आपसे वादा भी किया था कि मैं अंतिम में इसका एक जिक्र करूंगा। तो वैसे तो देखिए, चंद्रमा को मजबूत करने के बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा उपाय पहले बताता हूं। अगर आप ज़्यादा उपायों के बारे में जानना चाहें तो नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप और कॉल जो है और कुंडली का परामर्श अपने करा सकते हैं। क्योंकि ये देखना भी देखिए ज़रूरी होता है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा की क्या स्थिति है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है, बहुत कमज़ोर है, तो स्थितियाँ आपके लिए बड़ी दयनीय हो जाएंगी। लेकिन मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत स्थिति में है, एक प्रकार से बृहस्पति या शुक्र से दृष्ट है, तो निश्चित तौर पर चंद्रमा आपका मजबूत रहेगा और बहुत ज़्यादा फर्क आपको नहीं पड़ेगा केतु के हस्त नक्षत्र में होने के कारण। अब जो उपाय की बात मैं कर रहा था, तो देखें चंद्रमा क्या है। चंद्रमा को नाइट, रात कहा जाता है, सूर्य को दिन कहा जाता है। आपको करना क्या है कि देर रात तक नहीं जगना है, आपको देर रात तक नहीं जगना है। और चंद्रमा को पानी कहा जाता है। 10 से 11 के बीच में सोने की कोशिश करें, और पानी कहते हैं चंद्रमा को। आज चंद्रमा का रंग सफ़ेद है, तो पानी और सफ़ेद का मतलब क्या हो गया, सफ़ेद पानी का मतलब दूध से हो गया। तो आपको क्या करना है कि सोते वक्त रात में 1 गिलास दूध में 4-5 केसर की पत्तियां मिलाकर उस दूध को पी जाइए। आप देखिएगा कुछ ही दिनों में आपका चंद्रमा मजबूत हो जाएगा। लेकिन आपको समय पर सोना है। अगर आप आधी रात तक जगते हैं तो याद रखिए चंद्रमा आपका कभी मजबूत नहीं होगा, फिर आप परेशान होंगे। तो ये मैंने एक छोटा सा प्रयोग आपको बताया है। केसर जरूर दूध में डालिए, आपको लाभ होगा। तो मित्रों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कुंडली परामर्श के लिए दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट जरूर